महाराज राम, आपका निर्णय उचित ही है। आपको मिथिला अवश्य जाना चाहिए। आपको देखकर मिथिला वासियों को थोड़ी ढाढ़स बंधेगी। विशेषतया महारानी सुनैना कुछ सांत्वना पाएंगी। आपकी यात्रा सफल रहे। क्या राम आ रहे हैं? हाँ महारानी जी। क्या सचमुच राम आ रहे हैं? हाँ महारानी जी, वो महाराज के साथ नगर में प्रवेश कर चुके हैं। राजमहल में पहुंचने ही वाले हैं। जाओ, उनकी अगवानी की तैयारी करो और मेरे लिए पूजा थाल तैयार करवाओ। आपको उठने की आवश्यकता नहीं। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है महारानी जी। अरे ये स्वास्थ्य की बात करने का समय है क्या? जाओ, उनके स्वागत की पूरी तैयारी करवाओ। जाओ, अरे जाओ जाओ, उनके स्वागत की तैयारी करवाओ। सदा सुखी रहो, चिरंजीव हो। महाराज ने यदि पहले ही सूचना दी होती तो हम आपके स्वागत में सारा नगर सजा देते। अयोध्या नरेश मिथिला में पधारे तो स्वागत उनके योग्य ही होना चाहिए। माता, अयोध्या का नरेश नहीं, आपका पुत्र राम आपके पास आया है और आपसे क्षमा मांगने आया है। मैं जानता हूं आपका हृदय मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। फिर भी इतनी पीड़ा और इतना असीम दुख जो आपके हृदय को पहुंचा है, उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दें। क्षमा मांगना तुम्हारा काम नहीं राम, यह तो सदा बेटी वालों का ही धर्म है। मां, यदि आप ऐसा कहेंगी तो मुझे धीरज कौन बंधाएगा? मैं यहां आया हूं आपकी स्नेह भरी गोद में अपना तप्त मस्तक रखने। आप अपना स्नेह और ममता भरा हाथ यदि मेरे शीश पर रख देंगी तो मैं जीवन का ये विष भी धैर्य धारण करके पी लूंगा। महारानी सुनैना, राम आपसे सांत्वना पाने
और आपको सांत्वना देने आया है। आप यदि इसी प्रकार विवल रहेंगी तो राम को धीरज क्या बंधाएंगी? महाराज, मैं क्या करूं? ये सब मेरे मोह की दुर्बलता है। राम, सीता को मैंने अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, फिर भी वही मुझे सबसे अधिक प्रिय है। अपना दुख दिखाई देता है महारानी, परंतु राम का दुख नहीं देख सकती। राम निर्दोष है, वह भी उतनी ही पीड़ा सहन कर रहा है जितनी आप, कदाचित आपसे अधिक, परंतु वो किसी को दिखा नहीं सकता। वह कितना सहन कर रहा है ये पूछो लक्ष्मण से, जो प्रतिपल प्रतिक्षण उसका साक्षी है। वनवास की भांति आज फिर लक्ष्मण निद्रा को त्याग कर प्रतिपल प्रतिक्षण केवल अपने भैया की पीड़ा को निहारता रहता है। दोनों को आपके ममता भरे आंचल की आवश्यकता है। इन्हें हृदय से लगाकर सांत्वना दो महारानी। मैं अपनी पीड़ा में तुम्हारा दुख भूल गई थी वत्स, मुझे तुम क्षमा कर देना। मैं तुम्हारी माँ हूं, माँ की गोद सदा तुम्हारे लिए खुली रहेगी। वत्स, मैंने तुम्हें और सीता को कभी भिन्न नहीं देखा। मुझे सदा तुम्हारे अंदर सीता और सीता के अंदर तुम दिखाई देते रहे हो। अब तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरी सीता भी हो, मेरे पुत्र भी तुम ही हो और पुत्री भी तुम ही। माता, आज आपने अपने राम को एक नया जीवन दान दे दिया है। लक्ष्मण, बड़ा भाई अकेला रह गया है। सीता का अभाव मिट तो नहीं सकता, परंतु तुम और उर्मिला दोनों मिलकर इतनी सेवा करना कि सीता का अभाव हृदय में खले ना। महारानी, अब इन्हें विश्राम करने दो। राम, लक्ष्मण, अपने कक्ष में चलो और थोड़ा विश्राम करो। जाओ पुत्र, जाओ।
महाराज जनक और महारानी कितने उदार हैं। मैं सोचता था महारानी का हृदय भरा हुआ होगा, इसलिए वो उचित अनुचित बहुत कुछ कहेंगी, परंतु उन्होंने तो इतना भी नहीं कहा जितना उन्हें कहना चाहिए था। हमें उनसे उदारता की शिक्षा लेनी चाहिए।